हेलो दोस्तों, मैं सोनिका और आज मैं आपको बताऊंगी कि लड़की को कैसे और कितना भाव देना चाहिए। देखो दोस्तों, हर चीज़ के ना कुछ फ़ायदे भी होते हैं और कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, ठीक है? और इसी तरह से चाहे प्यार को ले लो, अटेंशन ले लो, किसी की केयर ले लो, अगर ये चीज़ें एक रिलेशनशिप में बैलेंस में रहती हैं, लिमिट में रहती है ना, तो रिश्ता बना रहता है। देखो, बहुत से रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिसमें ये चीज़ें बहुत सारी होती हैं, लेकिन फिर भी रिश्ते टूट जाते हैं। बहुत से कपल जो हैं, जिनमें एक कपल बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत केयर करता है, उसके बाद भी ब्रेकअप हो जाता है। क्यों? इसका सबसे बड़ा कारण है कि ज़रूरत से ज़्यादा किसी चीज़ को देना, ठीक है? जब आप किसी चीज़ की हद पार कर देते हो ना, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं अच्छी नहीं होती है। एक तरह से उसके साइड इफेक्ट होने लगते हैं, ठीक? इसी तरह से अगर आपको एक लड़की को इम्प्रेस करना है, तो माना कि लड़कियों को भाव देने से वो इम्प्रेस हो जाते हैं, बट कैसे भाव देना चाहिए, कितना भाव देना चाहिए, ये चीज़ अक्सर लड़के मिस कर देते हैं। उनको पता ही नहीं होता, उनको बस भाव देने से मतलब होता है, इधर उधर से सुन लेते हैं और बस उनको लगता है कि भाव देंगे तो लड़की इम्प्रेस हो जाएगी। तो ऐसा नहीं है। आपकी इस गलतफहमी की वजह से कई बार लड़की इम्प्रेस नहीं होती है। अगर आप जितनी मर्जी अनलिमिटेड उसे भाव दोगे ना, तो एक टाइम ऐसा होगा कि लड़की जो है आपके सर पे नाचने लगेगी। और ये लड़की ही नहीं, हर इंसान का नेचर होता है। अगर आप किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा रिस्पेक्ट दे दो, जरूरत से ज्यादा इज्जत दे दो, तो समझ लो कि उस इंसान की नजरों में ना आपकी कोई वैल्यू नहीं है। वो इंसान आपको हल्के में लेना शुरू कर देगा। तो इसलिए जरूरी है, अगर आप एक लड़की को इम्प्रेस करना चाहते हो या उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो, तो आपको ये चीज पता हो कि एक लड़की को कैसे भाव देना चाहिए और कितना भाव देना चाहिए, जिससे वो आपके प्यार को भी समझे और वो आपके सर पे भी ना नाचे, ठीक है? क्योंकि बहुत से ऐसे रिलेशनशिप होते हैं जिसमें लड़का जो है ना लड़की को बहुत ज्यादा प्यार करता है, लेकिन उनकी जो पार्टनर है, उनकी जो गर्लफ्रेंड है, उनके सर पे नाचती है, छोटी छोटी बातों पे रूठ जाती है, नखरे दिखाती हैं, ठीक है? और लड़का जो बेचारा उसे मनाता ही रहता है। तो अगर आप चाहते हो ना कि आपके साथ ऐसा ना हो, तो आपको कौन से काम करने चाहिए, कितना भाव देना चाहिए, किस तरीके से भाव देना चाहिए, उसी के बारे में डिटेल में बताऊंगी। तो इसके लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। देखो दोस्तों, अगर आप अभी सिंगल हो, ठीक है, अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हो, जैसे कि आपकी कोई क्रश है, ठीक है, तो आपको उसे ऐसी जगह पे भाव देना चाहिए जैसे कि जहाँ पे बहुत सारे लोग या बहुत सारे लड़के उसे अटेंशन दे रहे हैं ना, तो अगर आप भी उसे अटेंशन दोगे ना, तो उस भाव देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप भी उसी कैटेगरी में हो, उन्हीं लड़कों की लिस्ट में हो जहां उसे सब भाव दे रहे हो, ठीक है? तो सिचुएशन बहुत ज्यादा मैटर करती है जब आप एक लड़की को अटेंशन दे रहे हो, जब आप उसे भाव दे रहे हो, ठीक है? तो भाव कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए? जैसे कि अगर मतलब कि सभी लड़के अगर उसे अटेंशन दे रहे हैं, तो उस टाइम पे आप उसे भाव मत दो। उस टाइम पे आप थोड़ा सा उससे दूर भागो, उसे पीछे हट जाओ, उसको इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, उसको अटेंशन मत दो। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि जब आप ये चीज करोगे ना, तो वो आपको नोटिस करेगी। जैसे कि सीक्वेंस में मार्केट आप जाते हो, मॉल में कहीं जाते हो, कुछ चीजें सिमिलर होती हैं, जैसे कि एक ही कलर की शर्ट टंगी है, ठीक है, और उस एक लाइन में अगर एक कलर मिस है या कोई और कलर है, तो क्या है, सबसे ज्यादा कैची वही चीज होगी, वो कलर जल्दी कैच हो जाएगा, आंखों को ज्यादा नोटिस होगा। तो सेम ये चीज लड़की भी नोटिस करती है। अगर एक सभी लड़के उसको अटेंशन दे रहे हैं, सभी उसको भाव दे रहे हैं, और वहीं आप उसको उतना ज्यादा नोटिस नहीं करोगे, उतना ज्यादा भाव नहीं दोगे, तो क्या होगा कि उसकी नजर सबसे पहले तो आप पर जाएगी कि ये लड़का जो है मुझे नोटिस नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आप सबसे पहले उसकी नजर में आओगे। तो भाव भी इस तरह से देना चाहिए, जहां आपको लग रहा है ना कि उस लड़की को हर कोई नोटिस कर रहा है, तो आप उसको दिखाओगे, आप उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हो। लेकिन वहां जहां पे उसको सभी लोग नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो उस जगह पे आप उसे भाव दो, ठीक है? इस तरीके से भाव दो। और कैसे भाव देना है, कितना भाव देना चाहिए? देखो, जब एक लड़की आपके साथ होती है ना, जब आपके साथ एक लड़की बात करती है, तो हमेशा इस बात को भी ध्यान में रखो कि आपको बहुत ज्यादा भाव नहीं देना है, जरूरत से ज्यादा उससे चेप नहीं होना है। बहुत से लड़के क्या करते हैं कि लड़की की पूंछे बन जाते हैं। लड़की जहां जा रही है, जिसके साथ बात कर रही है, उससे बात करने लग जाते हैं, वहां बैठ के बात करने लग जाते हैं। जैसे कि क्लास में बैठी हुई है, ठीक है, वो दूसरे डेस्क पे बैठी है, लड़का दूसरे पे बैठा है, ठीक है, और सामने जो उसके पास में बैठा वो उठकर कहीं गया नहीं, लड़का वहां जाके बैठ जाता है। तो इस तरीके से आपको लड़की को भाव नहीं देना चाहिए। आपकी ज्यादा
केयर, आपकी ज़्यादा अटेंशन कभी एक लड़की पसंद नहीं करती है। ज़्यादातर लड़कों को इस बात का पागलपन होता है कि लड़कियां ज़्यादा अटेंशन से इम्प्रेस हो जाती है। उनको लगता है कि आप उसकी बहुत केयर करते हो, बहुत उसको पसंद करते हो। तो ये चीज़ बस थोड़े टाइम के लिए होती है। लड़की को कुछ दिनों आपकी जो केयर है, आपकी जो अटेंशन है पसंद आएगी, लेकिन जैसे ही थोड़ा सा और टाइम हो जाएगा ना, वो आपको चिपकू समझेगी कि क्या यार, जहाँ देखो वहाँ पीछे आ जाता है। इस तरीके से वो आपके बारे में सोचेगी, ठीक है। और एक टाइम के बाद वो आपको हल्के में लेने लगेगी, उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू गिर जाएगी। और मोस्टली लड़के क्या करते हैं, जब वो प्यार में होते हैं या किसी लड़की को पसंद करने लगते हैं, तो कई बार वो अपने इमोशंस में इतने ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं कि एक लड़की उनके लिए सब कुछ हो जाती है, ठीक है। उनको लगता है कि ये लड़की ही उनकी पूरी दुनिया है, अगर ये नहीं तो कोई भी नहीं। तो आपको इस बात को समझना है कि आज के टाइम में ना ऑप्शंस की कमी नहीं है। आपको एक लड़की को ये चीज़ नहीं दिखानी है कि आपके लिए सिर्फ वो लड़की है, आपको बल्कि ये दिखाना है कि आपके लिए ऑप्शंस की कमी नहीं है। इस तरीके से आपको उस लड़की से बात करनी है, इस तरह से आपको उसको भाव देना है कि कहीं ना कहीं उसको ये भी रियलाइज हो कि वो सिंगल लड़की नहीं है जिससे आप बात करते हो। आपकी लाइफ में और भी लड़कियां हैं, ठीक है, जिनके टच में आप रहते हो, जिनसे आप बातचीत करते हो। इसका प्लस पॉइंट क्या होगा कि उसको कहीं ना कहीं उसके दिमाग में भी ये रहेगा कि आप उसके पीछे नहीं पड़ रहे हो, ठीक है। और लड़कियां जो हैं, पीछे पड़ने वाले लड़कों से कभी इम्प्रेस नहीं होती हैं। जो उनके पीछे पड़े रहते हैं उनसे इम्प्रेस नहीं होती हैं, बल्कि वो उनसे इम्प्रेस होती हैं जो उनको लिमिटेड भाव देते हैं, जिनके अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है कि जरूरत से ज्यादा किसी के पीछे नहीं पड़ना है, ठीक है। किसी से भीख नहीं मांगनी है, किसी से बैग नहीं करना कि तुम मेरे लिए ये चीज करो, ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप ऐसे नहीं चलता। तो इस बात को आपको समझना है, ठीक है। अगर आप अपनी क्रश के साथ हो, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो, या जिस भी लड़की को आप इम्प्रेस करना चाहते हो ना, तो कोशिश ये करो कि जरूरत से ज्यादा आपको उसको भाव नहीं देना है। इतना भाव मत दो कि वो आपको हल्के में लेना शुरू कर दे, आपको टेक फॉर ग्रांटेड लेने लगे, उसको ऐसा लगे कि इंसान सिर्फ ऐसा ही है, ठीक है, यही करता रहता होगा, हर लड़की पे ऐसे ही ट्राई करता होगा, ठीक है, और इसी वजह से सिंगल है, ठीक है। ये सोचने नहीं देना है, बल्कि आपको उस लड़की के दिमाग में ये बात डालनी है कि आपके लिए लड़कियों की कमी नहीं है। इसके लिए आप दिन में कई लड़कियों से बातचीत करो, ठीक है। उसके लिए क्या, ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के टच में रहने की कोशिश करो, ठीक है। जब आप ज्यादा से ज्यादा लड़कियों के टच में रहने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको लड़की से बात करने का एक्सपीरियंस होगा, उनको समझने में आसानी होगी। तो जब आप उस लड़की के साथ होगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको उस लड़की को इम्प्रेस करने में आसानी होगी। क्योंकि जब आप देखो, ऐसा होता है ना कि अगर आपके ग्रुप में बहुत सारे लड़के हैं, तो आपको लड़कों की सोच पता चलती है। और अगर आपके ग्रुप में लड़कियां ज्यादा हैं, आप लड़कियों से ज्यादा बातें करते हो, ठीक है, तो आपको उनकी थिंकिंग, उनके थॉट पता चलते हैं। तो जब आप लड़कियों से ज्यादा बातचीत करोगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपनी क्रश की भी थिंकिंग थोड़ी बहुत समझ आएगी, क्योंकि मोस्टली लड़कियों की सोच विचार जो है पार्टनर को लेकर सिमिलर होते हैं। तो यही चीजें देखती हैं, और इन्हीं चीजों पे अगर आप बहुत जल्दी रिएक्ट करोगे ना कि आप उसकी बहुत ज्यादा केयर कर रहे हो, ठीक है, उसको ये दिखा रहे हो कि वो लड़की आपकी बहुत ज्यादा खास बन चुकी है, बहुत ज्यादा स्पेशल है, तो वो लड़की इम्प्रेस नहीं होगी, ठीक है। तो इसलिए हर चीज की एक लिमिट होती है, ठीक है। कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा अच्छी नहीं लगती है, भाव देना चाहिए, बट एक लिमिट में देना चाहिए। तो आज की वीडियो यहीं पे खत्म होती है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में।